हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। आज मैं आप सबके साथ जुड़ी हूँ DSSB PGT हिंदी के पेपर के साथ। आज हम इसका जनरल हिंदी का पार्ट डिस्कस करेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक देखें। तो हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पर पूरा रीड आउट नहीं करूँगी, लेकिन मैं बता देती हूँ ये प्रेमचंद जी के उपन्यास के बारे में दिया हुआ है कि उन्होंने किस तरह की कृतियाँ लिखी थी, उनके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ा था, इस सब बारे में पैराग्राफ दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। हमारा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद पर किसका प्रभाव स्पष्ट है? गांधीवाद का। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद के पात्र हैं प्रतिनिधि पात्र। समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद किस ढंग से करते हैं? यथार्थवादी। ऑप्शन फर्स्ट। प्रेमचंद का आदर्शवाद कहाँ दिखाई पड़ता है? समाधान में। ऑप्शन नंबर 4। पैराग्राफ पर बेस्ड जैसा कि आपको पता है कि 5 क्वेश्चन आते हैं, इसका ये 5वां क्वेश्चन है। प्रेमचंद प्रधानतः किस वर्ग के कथाकार हैं? मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? रमणी। ऑप्शन नंबर 2, ये जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है। यथास्थान में कौन सा समास है? यथास्थान में होगा अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है, पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं, जो यथा है वो एक अव्यय है और संज्ञा क्या है इसमें? स्थान। तो इसमें कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर 4। हवा का पर्यायवाची है, हवा का पर्यायवाची होता है समीर। ऑप्शन नंबर 3। नाविक का संधि विच्छेद होगा, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा 9+1। इसमें जो है अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। इसमें क्या होता है कि औ जमा ई को आव जमा ई बना दिया जाता है, तब इसमें अयादि संधि प्रयोग होती है। ऐसे इस नाविक शब्द में जो है अयादि संधि प्रयोग करके हमने 9+1 से इस शब्द को बनाया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही होगा। तुम्हारा नाम क्या है? इसमें ये किस तरह का वाक्य में ये बताना है। आप इस वाक्य को देखकर पहचान सकते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो हमें पता चल गया है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। निम्नलिखित में से आँख का पर्यायवाची कौन सा है? इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा पर्यायवाची जो है वो आँख का है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा। लोचन जो है वो आँख का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? दही, पहला ऑप्शन। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। इसमें जो ये आयु है ये अशुद्ध है, क्योंकि ये सेंटेंस किस तरह से होना चाहिए था, आप इस समय आप 40 वर्ष की हैं, तो इसमें या तो ये आयु गलत होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें से जो उपहार है वो पुल्लिंग होगा। ये पहचान होती है कि अगर शब्द के आखिर में अ हो तो वो पुल्लिंग होता है, और अगर शब्द के आखिर में आ हो तो वो स्त्रीलिंग होता है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? इनमें से ऑप्शन नंबर 2 मनुष्य, ये संज्ञा है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ग्राहक, तत्सम शब्द है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ये कैसा वाक्य है? ये जो वाक्य है ये सरल वाक्य है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो मिश्रित वाक्य होते हैं और जो संयुक्त वाक्य होते हैं उन दोनों में संयोजक चिन्ह लगे होते हैं। संयोजक चिन्ह किस तरह से? जैसे मिश्रित वाक्य में क्या होगा, ऐसे, जैसे, जो, वो, इस तरह के शब्द यूज़ होंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जो करेगा वो भरेगा, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? मिश्रित वाक्य का। जबकि जो संयुक्त वाक्य होते हैं उसमें क्या होता है, और, किंतु, परंतु, इस तरह के शब्द जुड़े होते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था और मेरा भाई खा रहा था, तो इसमें जो और आ गया इससे हमें पता चल गया कि ये संयुक्त वाक्य है। जबकि इस वाक्य में जो हमें दिया हुआ है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, इसमें ना मिश्रित वाक्य का कोई संयोजक चिन्ह है और ना ही संयुक्त का।
तो इसीलिए इसमें सरल वाक्य होगा। स्वार्थ का विलोम क्या होगा? स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ, ऑप्शन नंबर 3। अज्ञात का अर्थ क्या होता है? जो न जाना गया हो, ऑप्शन 1। हमारा आज का आखिरी सवाल, अनुकूल का विलोम क्या होगा? अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आपको हमारे ये जो वीडियो की सीरीज़ है, इससे आपको पता चल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक संधि विच्छेद हो गया, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस ऐसे कॉमन हैं जो पूछे ही जाते हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द